प्रभावशाली बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सामर्थ्य रीति से प्रभावशाली बनाता है। आमीन। इसीलिए हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन के लिए परमेश्वर का वचन आपके पास होने चाहिए। आपके जीवन में कई प्रॉब्लम परिस्थितियां हो सकती है, ढूंढ के निकाले कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है। हो सकता है कि आप साधारण व्यक्ति हो, लेकिन जब वचन आपके अंदर जाता है आप सुपर नेचुरल बन जाते हो, आप असाधारण व्यक्ति बन जाते हो और आप जो भी करोगे उसमें आप जय को पाओगे, उसमें आप सफल होगे। हर एक व्यक्ति को हर रोज कम से कम 1 घंटा परमेश्वर का वचन बोलना है, क्योंकि विश्वास ही है। विश्वास के द्वारा आप अपने आशीष को प्राप्त कर सकते हो, विश्वास के द्वारा चंगाई कार्य करेगी, विश्वास के द्वारा छुटकारा मिलेगा। लेकिन विश्वास आएगा कहां से? विश्वास आएगा परमेश्वर के वचन से। रोमियो 10:17 में लिखा है, अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन को आप लगातार अपने मन में भरते हो, वचन को लगातार अपने हृदय में भरते हो, लगातार अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को भरते हो, विश्वास वहां पे बढ़ता रहेगा। यदि आप सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल होना चाहते हैं, हर रोज 1 घंटा आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। परमेश्वर के वचन को आपको अपने हृदय में, अपनी आत्मा में स्टोर करके रखना है, बोलना है, स्टोर करके रखना है। और जब जरूरत पड़े तब इन वचनों को आप बोलोगे, आप चंगे हो जाओगे। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार हो, आपके शरीर में काफी दर्द है, अस्पताल काफी दूर है, कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है। उस समय आप क्या करोगे? विपरीत परिस्थितियों में पास्टर केनेथ हैगन बोलते हैं कि आपके पास परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। संसार के अंत तक कोई भी आपके साथ नहीं बना रहेगा। यदि कोई आपके साथ रहेगा तो वो है यीशु, और यीशु ही वचन है। इसलिए वचन को अपने हृदय में ज्यादा से ज्यादा आपको स्टोर करके रखना है। मैं कुछ 4 या 5 वचन आपको बताऊंगा, आप उसको लिख सकते हैं और इन वचनों के ऊपर आप अपनी नींव को डाल सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई भी रोग है, बीमारी है, तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। मत्ती 8:17 कहता है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। पहला पत्रस 2:24 कहता है, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। हर रोज 1 घंटा आपको चंगाई के वचन बोलना है। बोलने के द्वारा क्या होगा कि वचन आपके हृदय में जाएगा, आपकी आत्मा में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा, आपकी आत्मा में जाएगा। पास्टर केनेथ हैगन बोलते हैं कि लगातार आप वचनों को बोलते रहे, ये वचन आसानी से आपके हृदय में दर्ज हो जाएगा। मतलब जो परमेश्वर का वचन है वो आपके भीतरी मनुष्यत्व का एक भाग बन जाएगा। मत्ती 4:24 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। शकाबा महांदा मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
परमेश्वर का वचन आपके सारे प्रॉब्लम समस्याओं का समाधान है। और इन वचनों को आपको लगातार कम से कम 1 घंटा आपको हर रोज परमेश्वर के वचन बोलना है, मनन करना है, बोलना है, मनन करना है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ। आप इन चंगाई के वचन को बोल रहे हो, आप चंगाई के वचन को बोल रहे हो, और ये चंगाई के वचन आपके भीतरी मनुष्यत्व का एक भाग हो जाते हैं। और मान लो कि कभी आपके हार्ट में पेन हो रहा है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, रोग है, बीमारी, कैंसर है, आप इन वचनों को बाहर निकाल कर बोलोगे और अलौकिक रीति से आप चंगे हो जाओगे। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, कुछ दिन के बाद तू फिर उसे पाएगा। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमें स्टोर करके रखना है, क्योंकि जरूरत आने पर यही वचन हमारे काम आएंगे। बाइबल का वचन कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। यदि रोग है, बीमारी है, तो उसके पहले ही परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा में भरपूरी से चाहिए, ताकि आप कभी भी वचन को निकालकर अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम वचन को बोलते हैं विश्वास बढ़ता है, वचन को बोलते हैं विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है आप अलौकिक रीति से चंगे हो जाते हैं। और ये चंगाई सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगी, इन वचनों के द्वारा ये जो चंगाई के वचन आपकी आत्मा में स्टोर हो चुके हैं, इन वचनों को जब आप लोगों के ऊपर बोलेंगे, बीमार लोगों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, इन वचनों को लेकर लोग अद्भुत रीति से चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के दास टीबी जोशुआ, हमने उनकी कैसेट देखी थी और यूट्यूब पर भी कई वीडियो हैं उनके पास ऐसे ऐसे पेशेंट को लेकर लाया जाता था जो सर से पांव तक सड़े हुए हैं, जो कैंसर के रोगी है, जो HIV के रोगी है। टीबी जोशुआ बस दूर से ही प्रार्थना करते, परमेश्वर के वचन को बोलते, 4-5 दिन में वो व्यक्ति पूरी रीति से हील हो जाते। सड़ा हुआ पूरा व्यक्ति था, हमने देखा टीबी जोशुआ ने प्रेयर की, वो चंगे हो गए। वो HIV के लोगों के लिए प्रेयर करते, HIV के लोग चंगे हो जाते। कैंसर के लोगों के लिए प्रेयर करते, कैंसर के लोग चंगे हो जाते। और 14 से भी ज्यादा मुर्दे लोगों को उन्होंने यीशु के नाम से जिंदा किया है। उनका रहस्य क्या है? परमेश्वर का वचन। वो वचन को मनन करते, वचन को बोलते, वचन को मनन करते, वचन को बोलते, वचन को मनन करते, वचन को बोलते, और ये वचन ही सारी चीजों में बदलाव लाता है। ये वचन ही जब लोगों के ऊपर आप प्रार्थना करोगे, वचन के द्वारा आप लोगों को छुएंगे, वचन के द्वारा आप विश्वास करोगे, लोग अद्भुत रीति से चंगे हो जाएंगे। इसीलिए कम से कम 4 या 5 वचन आपके पास होना जरूरी है, और हर दिन आपको एक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। परमेश्वर के वचन को कार्य में लाना है। हर रोज 1-1 घंटा आपको बोलना है, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। तब जब भी रोग या बीमारी आपके शरीर में शैतान डालने की कोशिश करेगा, तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन पहले से ही आपकी आत्मा में है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने अपना घर बालू पर बनाया, उस घर पर आंधी आई, तूफान आई, लेकिन वो घर गिर गया। और किसी ने अपना घर चट्टान पर बनाया, उस घर पर आंधी आई, तूफान आई, वो घर नहीं गिरा,
क्योंकि उसने अपनी जो नींव है वो चट्टान पर बनाई थी। आपकी नींव किस पर बनी है? अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर आपको आधारित करना है। परमेश्वर का वचन वो चट्टान है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। दूसरी चीज कि यदि आपके जीवन में आप बहुत सारे कर्जे में फंसे हैं, आपके जीवन में गरीबी है, कई बार एक दरिद्रता का श्राप होता है पीढ़ी से पीढ़ी, तो उस चीज में आपके पास परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। एक दिन आपको चंगाई के वचनों को बोलना है, एक दिन आपको आशीष के वचनों को बोलना है। हर रोज आपको एक एक दिन परमेश्वर के वचन को बोलना है, एक एक घंटा। और यही वचन आपकी आत्मा में, आपके मनुष्यत्व में एक भाग बन जाएगी। आपके भीतरी मनुष्यत्व का ये वचन एक भाग बन जाएगी और जरूरत पड़ने पर आप इन वचनों को बोलोगे और वचन कार्य करेगा। हर रोज आपको बोलना है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब आप बोलते हो धीरे 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 आपका कर्जा हट रहा है। हर रोज आपको बोलना है यीशु मेरे लिए कंगाल बना, उसके कंगाल हो जाने से मैं धनवान हो चुका हूं। आपको बोलना है हर रोज एक घंटा यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे आशीष की घटी नहीं होगी। आशीष आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे आदर की घटी नहीं होगी। लोग आपका आदर करना शुरू करेंगे। आपको बोलना है यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे शांति की घटी नहीं होगी। स्वर्गीय शांति आपके जीवन में कार्य करेगी। देखो कि एक ही वचन को जब आप बार बार बोलते हो, उसके अंदर से जो गुप्त रेवलेशन, जो रहस्य है, वो नए नए रहस्य, नए नए प्रकाशन आपको प्राप्त होते जाएंगे और ये आपके जीवन की एक नींव बन जाएगा। एक ही वचन कई क्षेत्रों में कार्य करेंगे। जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे आदर की घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे शांति की घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे पैसों की घटी नहीं होगी। ये एक ही वचन कई क्षेत्रों में कार्य करेगा। इसलिए वचन को, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। एक ही सक्सेस की कुंजी है, वो है परमेश्वर का वचन, जिसे दिन रात आपको बोलना है, मनन करना है, बोलना है, मनन करना है, ताकि आप प्रभावशाली हो। हालेलुया। यदि आप सेवक हैं तो कई बार अंधकार की शक्तियां आप पर अटैक करती है। कई बार रात को डर के बुरे सपने आते हैं। कई लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं का प्रॉब्लम, समस्या होता है। हमें वचन को बोलना है। भजन संहिता के अनुसार कोई विपत्ति मुझ पर ना गिरेगी, ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति मुझ पर ना गिरेगी, ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। जब प्रॉब्लम परिस्थिति आपके जीवन में आए तब वचनों को मत बोलिए। इसके पहले की प्रॉब्लम परिस्थिति आए, उसके पहले ही हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। जब आप बोलते हो कि कोई विपत्ति मुझ पर ना गिरेगी, ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, आपके बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा आप अधिकार ले रहे हो। आप बोल रहे हो कोई विपत्ति मुझ पर ना गिरेगी, इसका मतलब कि कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। लोग जो आपसे लड़ाई कर रहे, आपके जो सताव हो रहा है, वो आपके घर के डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि वचन के द्वारा स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और बाइबल का वचन कहता है कि संसार का कोई भी दुख, चाहे वो गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वो दुष्टात्मा हो, जादू टोना हो,
कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे घर, मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। इसीलिए हमें वचन के ऊपर अपनी नींव को बनाना है। यदि आपने अपने जीवन को वचन के ऊपर नहीं बनाया तो आज से बनाना शुरू कर दे। जब आप बोलते हो कोई विपत्ति मुझ पर ना गिरेगी, ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, आपके घर के परिवार के लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। वो किसी नशे में है, बदलना शुरू हो जाएंगे। वो पाप में है, गलत संगति में, वो बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर परिवार के ऊपर आपका अधिकार है और इन अधिकारों को आपको काम में लाना है। पास्टर केनेथ हैगन के घर में, उनके परिवार में भी एक बार काफी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन पास्टर केनेथ हैगन सिर्फ घर के अंदर एंट्री ही मारते, सभी के मुंह अपने आप बंद हो जाते। पास्टर केनेथ हैगन ने किसी को रोका नहीं, किसी को डांटा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सभी अचानक एकदम शांत हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कारण क्या था कि लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा के ऊपर केनेथ हैगन को अधिकार प्राप्त था और उन्होंने लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा को बांध दिया था। इसलिए अचानक सभी लोग शांत हो गए और झगड़ा थम गया। आप जिस भी घर पे रहते हो उस घर पर शैतान नहीं, आपको अधिकार चलाना है यीशु के नाम से। पास्टर केनेथ हैगन एक सेवक के घर पे रहते थे। उस सेवक को शुगर की बीमारी थी। तो पास्टर केनेथ हैगन ने बोला कि जब तक मैं इस घर पर हूं, आप बिंदास शुगर की चाय पी सकते, केक खा सकते, सब कुछ कर सकते, क्योंकि शुगर रोग बीमारी आपको नहीं छुएगी। क्योंकि उस घर परिवार के ऊपर केनेथ हैगन ने यीशु के नाम से अपने अधिकार को लिया था। और जब तक केनेथ हैगन उस घर में रहे, वो सेवक शक्कर की चाय पीते थे, केक खाते थे, सब कुछ मीठा खाते थे, लेकिन उनकी शुगर नॉर्मल थी, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। और जैसे केनेथ हैगन चले गए, उन्होंने शुगर खाया, उन्होंने शुगर के आइटम खाए, चाय पिया, शुगर बढ़ गई। कारण क्या था कि जब तक केनेथ हैगन उस जगह पर थे, उनको अधिकार प्राप्त था। आत्मिक क्षेत्र में वो जानते थे कि मेरे पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार प्राप्त है। और इसीलिए जब आप विश्वास से वचन को बोलते रहोगे, अधिकार आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास सामर्थ अधिकार को लेकर आता है। जितना ज्यादा विश्वास होगा, जितनी ज्यादा सामर्थ होगी, उतना ही आपका अधिकार कार्य करेगा। आमेन। इसीलिए हमें भजन संहिता 91 के अनुसार इस वचन के ऊपर अपने फाउंडेशन को बनाना है कि कोई विपत्ति मुझ पर ना गिरेगी, ना ही कोई दुख मेरे घर के डेरे के निकट आएगा। आप अधिकार लेते हो, आपके परिवार के लोग उद्धार को पाएंगे। उनके जीवन से जो नशे की सामर्थ टूट जाएगी, जो पाप की वासना की स्पिरिट है उनके जीवन से निकल जाएगी, क्योंकि यीशु के नाम से शैतान नहीं, आप अधिकार चला रहे हो। इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को अधिकार दिया था, और इस अधिकार को हमें अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। शिखाबा महांदारा सलाहाबा महांदारा लाहाबा। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भेद है। रेवलेशन है, ज्ञान की बात है। जब आप एक ही वचनों को लगातार बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, हर रोज 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, जब भी आपको समय मिले, आपको वचन को बोलना है, बोलना है, बोलना है, तब ये वचन आपके लिए जीवित हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर का वचन मनन करें और परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दे।
लगातार वचनों का अंगीकार करते रहना, ये शत्रु शैतान की हार है। लगातार आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हो, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हो, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हो, ये शत्रु शैतान की आपके जीवन से हार है। इसलिए बीमारी के ऊपर आपके पास वचन चाहिए, आशीष प्रॉस्पेरिटी के ऊपर आपके पास वचन चाहिए, क्योंकि अचानक से किसी को 2 करोड़ देना है, किसी को 2 लाख देना है, आपके पास कहां से आएगा? लेकिन वचन आपके अंदर है, आप बोलोगे, मनन करोगे, विश्वास करोगे, स्वर्गदूत उन जरूरतों को पूरा करेंगे। दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको अधिकार